हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम जो होता है, टाइम इज मनी होता है। और अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे तो हमारा जो और का बाकी का आने वाला फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है। हम कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को एकदम बेहतर बना सकते हैं और अपने टाइम को मैनेज करके उस टाइम को कैसे एक अच्छे समय में बदल सकते हैं। तो उसके लिए हम आज देखने वाले हैं 3 स्टेप्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है एक रिसर्च के अनुसार। अगर आप इन 3 स्टेप्स को अपना लेते हैं, इन 3 स्टेप्स का यूज करते हैं, तो आप एक बेहतर टाइम को मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। वो कैसे है, तो हम जानने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम्स टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व हमारा बन सकता है और लोगों से बेहतर हो सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले 3 इफ़ेक्टिव टेक्निक्स को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है टाइम को मैनेज करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है टाइम प्रोडक्टिवली यूज करो। सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा कि टाइम को कैसे अपने प्रोडक्टिव यूज करें, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव यूज नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में तरह तरह की बाधाएं आती हैं। हम सोचते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, फिर उसके बाद हम नहीं कर पाते हैं, फिर हमें गिल्ट महसूस होता है, फिर काफ़ी बुरा लगता है अंदर से। तो सबसे पहला, टाइम प्रोडक्टिविटी को कैसे यूज करें, सबसे अच्छे तरीके से हम इस पॉइंट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनाओ। अगर सच में आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो, आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि खुद को अच्छे इन्वायरमेंट से सराउंड सबसे पहले करो। अपने डेस्क को भी एक ऐसा ही बनाओ। दोस्तों, आप देखते हैं कि अगर आपके अगल बगल साफ़ सुथरा होता है, आपके अगल बगल हरियाली होती है, तो आपका जो माइंड होता है उस पे ज़्यादा फोकस आता है और आप अपने टाइम को खूब अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर अपना वर्किंग स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो किसी की आवाज़ हो या कुछ भी नॉइस आती हो, या बहुत आज के टाइम पे बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, अगर उन सब से दूर हमारा जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग प्लेस है, उस चीज़ को अगर हम बनाएंगे तो हम काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, खूब अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना सीख पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चूज वाट वर्क्स फॉर यू, डोंट लिसन टू अदर्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद से हमें जानना पड़ेगा। हमें दूसरों की नहीं सुननी है कि कोई भी कह दिया कि ये कर लो तो हम वो कर लिए, फिर अगला बंदा आएगा फिर कहेगा कि नहीं, ये नहीं, ये करो, तो फिर हम वो करने लग गए। फिर ऐसे क्या होता है कि हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं और बाद में हमें गिल्ट महसूस होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने वर्क को खुद से चुनना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। फिर बाद में हमें दूसरा चीज़ को देखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिस्ट योर टास्क चोर्स डेली। सबसे पहले अपने कामों का एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में क्या करना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंस है, सबसे अर्जेंट है, उसे सबसे पहले करना है। अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट को, सबसे अर्जेंट को सबसे पहले करते हैं तो आपका टाइम का जो मैनेजमेंट होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है और आप देख पाते हैं कि पहले की तुलना में आपका जो टाइम है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर आप जब लिस्ट बना लिए हैं तो आप सबसे पहले उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो अर्जेंट है उसे करिए। फिर उसके बाद क्या करना है, पुट अप टास्क दैट आर नाइदर फॉर लेटर्स। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपने लिस्ट बनाया है तो जो भी आपको काम करना है उसे पूरा करके ही छोड़िए। अगर आप बीच में उसे अधूरा छोड़ देंगे या नहीं करेंगे, फिर आपके लिए फिर दोबारा आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। जितना आप बेहतर तरीके से फोकस से पहली बार में उस काम को कर पा रहे थे, दोबारा उस काम को नहीं कर पाएंगे आप। सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं बनेगा, प्रायोरिटीज़ को भी तय करना होगा कि क्या ज़रूरी है, क्या गलत है। हम जानते हैं कि आज के समय में बहुत लोग होते हैं, उठेंगे और लिस्ट बना देंगे कि हम आज ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत तमाम प्रकार का उसमें लिस्ट में अपने बहुत ज़्यादा लिस्ट बना देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं और लास्ट में उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि अपने काम को साथ लेके चलो।
हम जैसे कि मेट्रो में सफ़र करते हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम हम उस टाइम खाली हैं तो क्या करना है कि बस में, मेट्रो में अपने टास्क कंप्लीट करो और गेम्स मत खेलो, गेम से दूर रहो। जैसे अगर आप सफ़र कर रहे हैं, बस में हैं, मेट्रो में हैं, तो अगर आपके पास लैपटॉप है या फ़ोन है, अगर आपका कुछ भी काम बचा हुआ है तो आप उस टाइम पे उसे पूरा कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी जो फालतू जाता है, जो फालतू जाता था, वो भी बच जाएगा और आप उसी फालतू टाइम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को कर पाएंगे। इससे आपकी टास्क लिस्ट क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप सच में ऐसा करते हैं तो आपकी टास्क लिस्ट कब इम्प्रूव हो जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। उसके बाद क्या होता है कि मल्टीटास्किंग, टू डू और नॉट टू डू। हमारे दिमाग में कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम एक साथ एक ही काम को करें या एक साथ कई सारे काम को कर लें। तो एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मल्टीटास्किंग आपको हेल्प नहीं करता है। एक बार में एक ही काम पर फोकस करके उसे ख़त्म करो। अगर आप एक बार में केवल केवल एक काम करते हैं तो आप उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे और लोगों की तुलना में। और एक काम को एक टाइम पे करने से उस पे ज़्यादा फोकस बनती है। अगर एक ही टाइम पे आप अलग अलग ढेर सारे काम को करेंगे तो आप अच्छे से काम को नहीं कर पाएंगे। अगर लैपटॉप पर ज़्यादा टैब्स आप खोलते हैं, जैसे आप लैपटॉप चलाते हैं, तो उस पे एक टाइम पे एक ही टैब्स को खोलिए। ये नहीं है कि एक ही टाइम से आप कई सारे टैब्स को खोल दिए हैं और कुछ देर आप एक टैब से समय दे रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ और दूसरे टैब्स पे समय दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें एक टाइम पे केवल केवल एक टैब्स को खोलना है, एक टैब्स को कंप्लीट करने, फिर दूसरे टैब्स पे फोकस करना है। वन टास्क एट ए टाइम विथ टाइम अलॉटमेंट विल हेल्प यू मैक्सिमाइज योर एफर्ट एंड एफिशिएंसी। अगर आप एक समय में एक काम को करेंगे तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता होगी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगी। आप कुछ ही दिन में रियलाइज़ करेंगे कि आप कोई भी काम अगर एक ही टाइम पे कर रहे हैं तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और लोगों की तुलना में, और आपका जो टाइम होगा वो काफ़ी पहले से बच जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाओ। कि आज के समय में हम जानते हैं कि बहुत तरह तरह की डिस्ट्रैक्शन आती है माइंड में। किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन है, तो किसी का और भी कई सारे तरह का डिस्ट्रैक्शन है। तो इन डिस्ट्रैक्शन को, इन बाधाओं को कैसे हम अपने लाइफ से, कैसे हम अपने माइंड से दूर करें, इन्हें हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे। क्योंकि अगर हम अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर पा रहे हैं तो फिर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, हम एक क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं और हम दूसरों की तुलना में काफ़ी बेहतर बन जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है कि अपने फ़ोन को बंद कर दो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या ऑफिस का कोई भी काम कर रहे हो, तो अपने फ़ोन को ऑफ़ कर दो, या ऑफ़ अगर नहीं कर पाते हो तो साइलेंट कर दो और उसे अपने आप से थोड़ा दूरी पे रखो। अगर आप में नोटिफिकेशन आ रहा है तो नोटिफिकेशन को भी बंद कर दो। अपने हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो। किसी काम को ख़त्म करने के बाद क्या आप फ़ोन पर बिजी हो जाते हो? अगर आप कोई भी काम कर रहे हो फिर से आप फ़ोन पे बिजी हो जा रहे हो, तो उन चीज़ों को देखो कि आप ऐसा क्यों, माने कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप उन कमियों को अपने दूर करने की कोशिश करो। अगर आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने टाइम को खूब अच्छे से एकदम मैनेज करना सीख जाओगे। लैपटॉप पर कम से कम टैब्स खोल कर रखने की कोशिश करो। और ये हमेशा, अगर आप बिगिनर्स हैं, आप जैसे कि शुरू में काम कर रहे हैं, तो आपको एक काम करना है कि आप आधे आधे घंटे के स्लॉट में काम करना है। आधे घंटे में 25 मिनट काम करिए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर अगला 25 मिनट्स काम कीजिए, फिर आप 5 मिनट्स का रेस्ट लीजिए। अगर आप थोड़े से पुराने हो गए हैं, आपको काम करने का तजुर्बा है, अनुभव है, तो आप एक एक घंटे का स्लॉट बनाइए। एक एक घंटे में 55 मिनट काम करिए, फिर 5 मिनट का रेस्ट करिए, फिर 55 मिनट का काम करिए, फिर 5 मिनट रेस्ट करिए। ऐसा आपको करने से आपकी जो काम की प्रोडक्टिविटी होगी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आप एक बेहतर और अपने जीवन में एक नए ऊंचाइयों को और बेहतर इंसान आप बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर टाइम लिमिट करो। आज के समय में दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वेस्ट चला जाता है। चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कुछ भी हो,
कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हमें पता तक नहीं चलता है और हम धीरे धीरे हमारा कब उसमें टाइम बीत जाता है, बर्बाद हो जाता है, हमें पता तक नहीं चलता। फिर बाद में हमें गिल्ट महसूस होता है कि अरे यार, अगर हम कुछ और कर लिए होते तो शायद हमारा ये काम हो गया होता। क्योंकि सोशल मीडिया पे काम करने का कुछ भी इनपुट आउटपुट रेशियो कुछ है ही नहीं। अगर आप 6 घंटे भी सोशल मीडिया पे दे रहे हो, 4 घंटे, 2 घंटे कुछ भी दे रहे हो, तो आने वाले फ्यूचर में उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, वो एकदम बेकार ही जाने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन टू द टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। सोशल मीडिया जो है टाइम मैनेजमेंट में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो एक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी आनी चाहिए हमारी लाइफ में, उसको एकदम ख़त्म कर देती है। अगर आप सोशल मीडिया में एकदम बिजी हो गए हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम बेकार हो जाएगा और आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि यूज एप्स टू ट्रैक योर टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। आज के समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे हो गया है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप कुछ ऐसे ऐप्स हैं, उन ऐप्स के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कितना कितना टाइम बिताते हो। आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि एक बैग सोशल मीडिया को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप उन चीज़ों को ट्रैक करिए कि फेसबुक पे मेरा इतना टाइम जाता है, व्हाट्सअप मैं इतना देर तक चलाता हूँ, फिर ट्विटर पे मेरा इतना टाइम व्यतीत हो जाता है। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें क्या करो कि उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। उसके बाद अलर्ट विंडो फॉर सोशल मीडिया यूजेस एंड रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू ओपन सोशल मीडिया अदरवाइज। फिर स्टॉप स्क्रॉलिंग विदाउट एनी पर्पज। अगर आप जैसे सोशल मीडिया चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो आप देखते हो कि अगर आपको ज़रूरत है भी नहीं तो आप स्क्रॉल करते चले जाते हो, स्क्रॉल करते चले जाते हो, स्क्रॉल करते चले जाते हो। तो आपको ऐसा करने से बचना है, क्योंकि आप अगर आप स्क्रॉल करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आ जाएगा जिसे आप देखने लगोगे। यूट्यूब चला रहे हो तो आपका कब 2 से 4 घंटे बीत जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। और फिर समय बीतने के बाद फिर आपको काफ़ी गिल्ट महसूस होगा और आपको लगेगा कि काश ऐसा मैंने नहीं किया होता। और इसके बाद पॉइंट जो आता है, इंटरप्शन को अवॉइड करो। आज के समय में इतना ज़्यादा इंटरप्शन हो गया है, उसे अवॉइड करने में ही हमारी भलाई है। अगर हम उसे अवॉइड कर पा रहे हैं तो हम अपने टाइम को खूब अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अपने काम के बीच में किसी और को या कोई भी और टास्क को मत आने दो। अगर आप सच में अपने टाइम को मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आप सीरियस बंदे हैं, तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके बीच में किसी को भी मत आने दो। क्योंकि आपके काम से ज़रूरी इस दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो भी आपका टाइम है, अगर वो एक बार चला जाएगा तो फिर जीवन में कभी लौट के आने वाला नहीं है। इंटरप्शन से हमारा फोकस और विल पावर इमीडिएटली ड्रॉप हो जाता है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा 100% फोकस है, बीच में किसी का फ़ोन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, कोई हमें बुला लिया, तो उससे हमारा क्या होता है कि फोकस जो होता है ड्रॉप हो जाता है और हमारा जो उसमें इमिडिएटली जितने भी हम मन लगा रहता है वो सब क्या हो जाता है, दूर हो जाता है और हम उस काम को पहले की तुलना में अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि कंप्लीट द टास्क एट हैंड बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टास्क। हमें अगले काम करने से पहले जिस काम को हम कर रहे हैं उसे सबसे पहले पूरा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी। आप छोटे मोटे चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अगर भले से ही आपके जीवन में कोई इमरजेंसी आ ही गई है तो आपकी तो मजबूरी बन जाती है, लेकिन आप जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया हो गया, किसी का नोटिफिकेशन आ जा रहा है, किसी का फ़ोन आ जा रहा है, तो इससे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ पावर। टाइम एक ऐसा मूल्यवान चीज़ है जो कि जीवन में कभी भी वापस आने वाला नहीं है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम सीखेंगे कि शेड्यूल कैसे बनाएं और उस शेड्यूल को फॉलो कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में अगर हम कोई भी शेड्यूल बनाते हैं और अगर उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो उस शेड्यूल को बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं कि शेड्यूल को फॉलो कैसे करें। सबसे पहले क्या होगा कि आज के समय में आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं है, सबके पास फ़ोन है, उसमें एक डिजिटल कैलेंडर होता है। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने कैलेंडर और शेड्यूल प्लान करो।
आइडेंटिफाई योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम एंड यूज इट फॉर योर बेनिफिट्स। उस टाइम को आइडेंटिफाई करो जो कि आपके 24 घंटे में सबसे प्रोडक्टिव होता है। आप किस टाइम पे बहुत अच्छा कर सकते हो, आप किस टाइम पे आपका फोकस ज़्यादा होता है। आपका फोकस सुबह ज़्यादा होता है या दोपहर में होता है या शाम को होता है या रात को होता है। आपका फोकस जिस भी टाइम पे होता है उसी टाइम पे आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को करिए। उसके लिए आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब का है। अपने मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, फ्रेंड्स से मिलना और टाइम स्पेंड का ट्रैक रखो। इससे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अगर आप कहीं पर भी मीटिंग ले रहे हो, अपॉइंटमेंट्स आपका कहीं पर भी है, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो उन चीज़ों का ट्रैक करो कि हमारा मीटिंग में इतना टाइम जा रहा है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट में इतना टाइम जा रहा है, दोस्तों से मिलने में इतना टाइम जा रहा है, पढ़ाई में इतना टाइम जा रहा है, या खाने में इतना टाइम जा, कोई भी आप काम कर रहे हो उसे ट्रैक करो कि हम 24 घंटे में कितने कितने देर क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट स्किल होगा काफ़ी बेहतर होगा, और जो भी आपके माइंड में स्ट्रेस होगा आपसे दूर हो जाएगा और आप अपने टाइम को एकदम अच्छे से मैनेज कर पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि प्लान एवरीडे इन द मॉर्निंग। सबसे पहले आप सुबह उठिए और प्लान करिए कि हमें दिन भर में क्या क्या करना है। उसके लिए आप आधा घंटा दीजिए। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल प्लान्स देयर डे फर्स्ट थिंग्स इन द मॉर्निंग। दोस्तों, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं वो सबसे पहले सुबह उठते हैं और अपने दिन को प्लान करते हैं कि हमें आखिर में दिन में क्या क्या करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इससे आप टास्क और वर्क के लिए दिन भर मेंटली प्रिपेयर होंगे। अगर अगर आप प्लान पहले से कर पा रहे हैं तो आप दिन भर क्या होंगे, मेंटली प्रिपेयर होंगे। आप कुछ भी करेंगे आपको पहले से पता होगा कि मुझे क्या करना है, मैंने पहले से प्लान बना के रखा है। आप प्लान सुबह उठ के भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी आप सोच सकते हैं कि हमें अगले दिन क्या क्या करना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्लानिंग को, अपने दिन को कैसे डिसाइड करते हो। अपने टास्क लिस्ट को सामने रखकर प्लान करना ज़रूरी है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने टास्क लिस्ट के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने इमरजेंसी और अर्जेंसी के अनुसार अपने टाइम को प्लान करिए, क्योंकि वही चीज़ आपको काफ़ी हद तक टाइम मैनेजमेंट में मदद करने वाली है। अगर आप सच में अपने इमरजेंसी के अनुसार प्लान करेंगे तो उसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। बी श्योर टू प्लान टाइम फॉर ब्रेक्स एंड लेसर टाइम्स। इट इज़ ओके टू टेक ए ब्रेक। और दोस्तों, प्लान भी करिए, उसके बीच बीच में आप ब्रेक भी आपको लेना है। अगर आप बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि आप खूब अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे। शेड्यूल ब्रेक्स गेट अवे। आपको क्या करना है कि एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इफ़ यू प्लान योर ब्रेक्स यू विल नॉट फील गिल्टी एंड अबाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप सच में प्लान बनाते हो तो अगर आप कहीं पर भी, जैसे कि आपका मन उब गया है, आप कहीं पे बाहर चले गए हो, बैठ गए हो, तो आपको गिल्ट नहीं महसूस होगा कि यार मैं बाहर आया हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। ऐसा आपको नहीं होगा। अपने हॉलीडे और वीकेंड्स को भी पहले से प्लान करके रखो। दोस्तों, अगर सच में आप अपने टाइम को मैनेजमेंट को बहुत अच्छा करना चाहते हो, अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने हॉलीडेज़ को, अपने वीकेंड्स को पहले से प्लान करके रखो कि इस संडे को मुझे ये करना है, फिर इस वीकेंड्स को मुझे यहाँ पे जाना है, इसके साथ घूमना है। अच्छा, जो हमारे एक हफ्ता का जो भी काम है वो अधूरा रह गया है, उसे इस वीकेंड को पूरा करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़ द 25 मिनट 5 मिनट शेड्यूल टू गेट वर्क डन एंड फोर्स योरसेल्फ टू नॉट डू एनीथिंग अंटिल यू हैव। आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 25 मिनट और 5 मिनट की टेक्निक को अपनानी है, और आप 25 मिनट काम करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद गेट एक्स्ट्रा वर्क डन ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क। डोंट कंप्रोमाइज ऑन स्लीप। अगर आप सच में अपने टाइम को मैनेजमेंट करना चाहते हैं, किसी काम पे बहुत अच्छा फोकस चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने स्लीप से, अपने सोने में आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि योर बॉडी नीड्स ब्रेक एंड इट नीड्स टू रेस्ट। डोंट फॉरगेट दैट। ये आप कभी मत भूलिए दोस्तों कि आपके बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है।
आपके बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आराम देंगे, आप दिन में 7 से 8 घंटे सोएंगे, 9 घंटे सोएंगे, तो आपका बॉडी बहुत ही हेल्दी रहेगा, आपका माइंड बहुत हेल्दी रहेगा। आप कोई भी काम बहुत मन से करेंगे, आप कोई भी काम करेंगे उस पर आपका पूरा 100% फोकस होगा। इसके लिए आपको अपने नींद से कोई भी समझौता नहीं करना है, पूरा नींद लेना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गो टू बेड, वेक अप ऑन द सेम टाइम एवरी डे। आपको डेली समय से सोना है और समय से उठना है, चाहे वो वीकेंड ही क्यों ना हो। दिस विल हेल्प योर बॉडी टू गेट ऑन शेड्यूल। दोस्तों, अगर आप सच में ऐसा करते हैं तो एक काफ़ी आपके बॉडी को फिजिकली तौर पे, आपके माइंड को मेंटली तरीके से प्रिपेयर करता है। आप एक अच्छे और बेहतर इंसान बन पाओगे, आपका माइंड हमेशा फोकस रहेगा, कोई भी आप काम करोगे उसे मन से करोगे, और आप एक देख पाओगे कि आप एक बेहतर इंसान हो चुके होगे। आपको जब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपको कभी भी गिल्ट नहीं फील होगा, और उसके साथ साथ आप एक अपने दोस्तों से कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आप एक बेहतर इंसान बन गए हो, उनसे काफ़ी ऊंचाइयों पे आप हो जाओगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ अपने टाइम को मैनेज करना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो हम दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।